हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुप्रो टेक में। आज हम बात करने वाले हैं लारावल के टॉप 30 बेसिक लेवल के लारावल इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो सिंपल सा बेस लेवल है उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इंटरव्यू। व्हाट इज लारावल, मतलब लारावल क्या होता है। ठीक है, Laravel is a free open source PHP web application framework designed to make developing web apps as a faster through built-in feature। मतलब Laravel क्या है, इज ए फ्री ओपन सोर्स PHP वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन है जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्या करता है, फास्ट करने के लिए यूज होता है। इसके क्या फीचर्स हैं, इसका एमबीसी आर्किटेक्चर है, जो कि एमबीसी आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल होता है जिसमें डेटाबेस के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटाबेस से मतलब कनेक्टिविटी होती है, क्वेरी होती है। यूजर इंटरफेस व्यू, जो व्यू सेक्शंस होता है, यूजर इंटरफेस। कंट्रोलर जो फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, राउटिंग होती है इसमें, की फैनल राउटिंग होती है। इक्विवेलेंट ओआरएम होता है। इक्विवेलेंट ओआरएम मतलब डेटाबेस एब्स्ट्रक्शन लेयर, मतलब इजी टू यूज डेटाबेस एब्स्ट्रक्शन लेयर होता है। ब्लेड टेम्पलेट होता है इंजन, जिसका बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट इंजन को सपोर्ट करता है वो ब्लेड टेम्पलेट इंजन है। ठीक है, आर्टिसन कमांड होता है इसका, जो कि इनबिल्ड कमांड होती है। कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ किया था जिससे हम की मॉडल व्यू, मतलब मॉडल क्रिएट करते हैं, कुछ भी मतलब हमें फाइल क्रिएट करना है वो हम आर्टिसन कमांड से करते हैं। ऑथेंटिकेशन अनऑथराइज होती है, इसमें हम ईजी यूज़ कर सकते हैं। ऑथेंटिक क्यूआर जॉब्स हम यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है। की फीचर है पैकेज मॉड्यूलर सिस्टम, मतलब हम एक्सटेंड, मतलब जैसे हम लार्ज एप्लीकेशन है उसमें कुछ कम्युनिटी, जो एक्सटेंड कम्युनिटी है उसको हम यूज या कस्टम करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ लारावल। मेन फीचर क्या है लारावल के, लारावल के मोस्ट फीचर्स होते हैं। जैसे ही आर द मेन फीचर ऑफ लारावल दैट मेक इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीएचपी फ्रेमवर्क टुडे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे पॉपुलर है। एमबीसी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाना है। इक्विवेलेंट ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग होती है, जिसमें वन टू वन, वन टू मैनी और हैश मैनी होता है। ब्लेड टेम्पलेट इंजन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक इंजन टेम्पलेट इंजन है, ब्लेड वो बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है। आर्टिसन कमांड्स, CLI कमांड्स होती है। राउटिंग सिस्टम होती है। बिल्ड इन ऑथेंटिकेशन ऑथराइज होता है। डेटाबेस माइग्रेशन है, सीडिंग, मतलब डेटाबेस माइग्रेशन मतलब जिसमें डेटाबेस स्कीमा होती है, सीडिंग यूज़ की जाती है। सिक्योरिटी फीचर होता है। टास्क शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जैसे क्रोन जॉब के थ्रू हम टास्क शेड्यूलिंग करते हैं। क्यू एंड बैकग्राउंड जॉब्स होती है। क्यू मतलब जो हैवी टास्क होते हैं वो हम क्यू बैकग्राउंड जॉब के थ्रू करते हैं। एपीआई सपोर्ट करता है, जैसे पासपोर्ट है, सेंटम है। सेंटम टू लेटेस्ट यूज़ होता है, जो हम रेस्ट एपीआई के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पर हम माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं। टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग होती है। ठीक है, जिसमें पीएचपी यूनिट टेस्टिंग होती है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज व्हाट इज द एमबीसी आर्किटेक्चर, मतलब एमबीसी आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, एमबीसी स्टैंड ऑफ मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब एमबीसी का फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर। इट ए डिजाइन पैटर्न यूज टू लारावल। ठीक है, एक डिजाइन पैटर्न है जो लारावल में सपोर्ट करता है और एनी अदर फ्रेमवर्क में भी यूज़ करता है, जैसे कोऑर्डिनेटर की, मतलब पीएचपी के जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो एमबीसी फ्रेमवर्क में ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पहला इसका मॉडल है रिप्रेजेंट ऑफ डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। मॉडल में क्या करते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा एंड बिजनेस लॉजिक्स। ठीक है, इंटरेक्ट विथ ए डेटाबेस, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इन इन लारावल
इन लारावल दिस इज वेयर इक्विवेलेंट ORM मॉडल कम इनटू पे। मतलब क्या, मतलब आपको क्या इंस्ट्रक्शन या क्या डेटाबेस से आपको फैच करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो मॉडल में ही आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यूजर मॉडल फैच डेटा, ठीक है। व्यू होता है हैंडल द यूआई और प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ पर कि फ्रंट एंड का हम डेटा को कैसे दिखाना है वो करना है, उसके लिए होता है। ठीक है, कंट्रोलर होता है जो ब्रिज का काम करता है, मॉडल और व्यू के ब्रिज का काम करता है कि कौन से मॉडल से डेटा किस व्यू में हमें रेंडर कराना है। ठीक है, एमबीसी फ्लो इन लारावल, यूजर क्लिक बटन टैप, ये तो इसका एमबीसी का फ्लो है। बेनिफिट, एमबीसी के बेनिफिट क्या होते हैं? क्लीनर होता है, मोर ऑर्गेनाइज कोड होता है, मतलब इजी यूज होता है, ऑर्गेनाइज कोड होता है, मतलब मेंटेन कर सकते हैं, इजी मेंटेन होता है, टेस्टिंग कर सकते हैं, बेटर कोलैबोरेशन होता है बैकएंड एंड फ्रंट एंड, मतलब इजी हम कनेक्ट कर सकते हैं बैकएंड और फ्रंट एंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सर्विस प्रोवाइडर इन लारावल। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं लारावल में? सर्विस प्रोवाइडर आर द बूट फाइल ऑफ लारावल एप्लीकेशन। मतलब इसका मतलब है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो उसी टाइम ये, जैसे लारावल का एप्लीकेशन रन करता है उसी टाइम सर्विस प्रोवाइडर की फाइल है रन करती है। दे रजिस्टर सर्विस सेट अप डिपेंड्स एंड कॉन्फ़िग फीचर यू हैव ऐप नीड रन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाइंड क्लास ऑफ इंटरफेस द सर्विस कंटेनर, रजिस्टर आउट इवेंट्स मिडिलवेयर और ऑब्जर्व सेट द कॉन्फ़िगरेशन कस्टम हेल्पर एंड थर्ड पार्टी पैकेज। ठीक है, जिसमें रजिस्टर और बूट होता है। रजिस्टर बाइंड द सर्विस, एक रजिस्टर फंक्शन होता है। ठीक है, मैं पहले सॉरी पहले, और बूट एग्जीक्यूशन कोड आफ्टर द सर्विस रजिस्टर होता है। ठीक है, फाइन, ये कहाँ पर होता है? ऐप सर्विस प्रोवाइडर में। ठीक है, अगर मैं ये देखूँ, ये ऐप सर्विस प्रोवाइडर में। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ ऐप, इसके यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, और जो हम प्रोवाइडर को मैं बनाते हैं उसको कहाँ करते हैं? कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग जो होता है, कॉन्फ़िग हमारा कहाँ होता है? ऐप से बाहर होता है कॉन्फ़िग में। ठीक है, कॉन्फ़िग में ऐप डॉट पी में यहाँ हमें ये डिफाइन करना होता है। ठीक है, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर पैकेज है, जैसे ये है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्लियर है? देखो, यूजर हैव ए कस्टम, मतलब आप अपना कस्टम वो भी बना सकते हो। इसमें लिखा है पीएचपी एडिशन में एक प्रोवाइडर कस्टम लॉग सर्वर। ठीक है, ये भी आप इसको कर सकते हैं। वाई यू नीड डम, सेंटराइज ऐप सेटअप, मतलब सेंटराइज को होता है क्लीन मॉड्यूलर स्टार्टअप लॉजिक। ठीक है, ओके। ठीक है, व्हाट इज़ द कंपोजर, पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजर। कंपोजर क्या है? कंपोजर डिपेंडेंसी मैनेजर, मतलब कंपोजर क्या है? एक डिपेंडेंसी मैनेजर है फॉर लारावल, या पीएचपी कह सकते हो आप। पीएचपी का है तो लारावल तो ऑफकोर्सली पीएचपी में बनी हुई है, तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है। इट हेल्प यू इंस्टॉल अपडेट एंड मैनेज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और पैकेज इन योर पीएचपी। मतलब ये हेल्प करता है जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है। थर्ड पार्टी मतलब कि कोई भी ओपन सोर्स पैकेज है, लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, वाई यूज कंपोजर लारावल, लारावल क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, इंस्टॉल द लारावल फ्रेमवर्क इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी लारावल को इंस्टॉल करने के लिए यूज करता है। पैकेज यूज कर सकते हैं, पैकेज मतलब जो लारावल के थर्ड पार्टी पैकेज है, सेंटम हो गया, डिबगर हो गया, सोशलाइट हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और ये ऑटो लोड क्लासेज यूजिंग PSR4 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ठीक है, इसके कमांड्स हैं।
कंपोजर क्रिएट पर, ये तो लारावल का नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए था। फिर कंपोजर जो इंस्टॉल है उसमें ये इंस्टॉल ऑल डिपेंडेंसी और कंपोजर लॉग, कंपोजर अपडेट, अपडेट ऑल पैकेज और ये ठीक है। इसका एग्जांपल ये है, मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो ये सर्वर है। ठीक है, ये लॉग बना है, देखो जो ये लॉग बोल रहा है, ठीक है, ये होती है। और कंपोजर जैसन ये होता है जिसमें हमारे सारे पैकेज के वर्जन हमने डिफाइन किए होते हैं कि कौन सा वर्जन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 1.6 लारावल सेल है, ये 1 पॉइंट लारावल पिंट है, ये लारावल पेल है, फेक पीएचपी फेकर है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी। ठीक है, इस तरीके से पीएचपी यूनिट है, यूनिट टेस्टिंग जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मुझे कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या होता है, कंपोजर रिक्वायर वेंडर पैकेज, पैकेज का नाम। ठीक है, क्लियर है। देखो अब इसने डिफाइन कर दिया है कि कंपोजर जैसन क्यों यूज़ होता है। डिफाइन योर प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी, कंपोजर लॉग होता है, लॉग टैग, एक्सट्रैक्ट वर्जन ऑफ इंस्टॉल। ठीक है, बेनिफिट ऑफ कंपोजर, बेनिफिट कंपोजर के बेनिफिट क्या हैं। सेव टाइम विथ पैकेज मैनेजमेंट, मतलब टाइम सेव होता है, मतलब फास्ट होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट मॉड्यूलर एंड क्लीन, क्लीन प्रोजेक्ट मॉड्यूलर, एनेबल ऑटो लोडिंग ऑफ क्लास, एनेबल होता है ऑटो, इंश्योर कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट अक्रॉस टीम्स। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो उसका वैसा इन्वायरमेंट सेटअप होता है कि ठीक है। जैसे इसमें वही रिपीट किया है कि क्रिएट लारावल प्रोजेक्ट कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, हाउ डू यू इंस्टॉल लारावल। ठीक है, अब इंस्टॉल लारावल कैसे इंस्टॉल किया जाता है। दिया टू पॉपुलर वे इंस्टॉल, दो तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं लारावल को। ठीक है, यूज सेटअप, देखो एक तो हम कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, कंपोजर हमें ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए अपने उसमें। क्रिएट प्रोजेक्ट लारावल, लारावल ठीक है, डाउनलोड द लेटेस्ट लारावल वर्जन, हम क्लियर न्यू फोल्डर, इंस्टॉल ऑल डिपेंडेंसी। ठीक है, और दूसरा है यूजिंग लारावल इंस्टॉलेशन। ठीक है, एक तो होता है लारावल इंस्टॉलेशन ग्लोबल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ लारावल। अब लेटेस्ट वर्जन कौन है अभी, तो लारावल 12 हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला देखो 12 हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लेटेस्ट वाल के क्या है, फीचर क्या है, इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस है, अपलोड स्टार्ट किट है, स्मार्टर राउट डेफिनेशंस हैं, स्मार्ट किया है, बेटर टेस्टिंग टूल हम यूज़ किए हैं जैसे कि पीएचपी यूनिट और पेस्ट, मॉडर्न पीएचपी सपोर्ट। ठीक है, 8.3 को फुली सपोर्ट करता है जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, डेटाबेस इन्हांसमेंट। ठीक है, नेटिव जेसन क्वेरी इंप्रूवमेंट एंड बेटर सपोर्ट ऑफ पोस्टर्स को, मतलब जेसन फॉर्मेट को, नेटिव जेसन फॉर्मेट को इजी सपोर्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज द राउटर इन लारावल। अब राउटर क्या होता है भाई, राउटर क्या होता है। इन लारावल राउटर आर द एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब कोई भी, मतलब लारावल का जो एंट्री पॉइंट होता है, जैसे मतलब यूआरएल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल abc.com /यूजर, या ये इस तरीके से जो राउटर होता है इसका एंट्री पॉइंट होता है कि राउटर कैसे, मतलब यूआरएल कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, they defined a URL path you app should respond to and what should happen when someone visit the URL। ठीक है, someone, ठीक है। राउट टू टाइप के होते हैं राउट, एक तो होता है राउट वेब डॉट पी एच पी जो वेब वेब एप्लीकेशन के लिए हो जाता है, और राउट एपीआई जो रेस्ट एपीआई के लिए हो जाता है। देखो अब मैं इसका आपको राउटिंग दिखाता हूँ। ठीक है, देखो दो पार्ट है, वेब जो वेब के लिए होता है, एपीआई जो हम एपीआई, दो मेन होते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है, चैनल और कंसोल। ठीक है, एपीआई और वेब दो मेन है। ठीक है, ये तो ऐसे यूज करता है गेट, मतलब ये तो ग्लोबल वेरिएबल है। वाई आर राउट इंपॉर्टेंट, दे कनेक्ट योर यूआरएल विद द लॉजिक, मतलब कनेक्ट करने, दे डिफाइन योर एप्लीकेशन स्ट्रक्चर,
मतलब डिफाइन स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आप कैसे डिफाइन स्ट्रक्चर कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पीएचपी और एपीआई पीएचपी राउटर फाइल, मतलब दोनों फाइल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। Laravel separate route into different file based of their purpose. The two most important ones are, पहला है web.php जो कि लोकेशन पता ही है वेबसाइट पेज के लिए होता है, सबमिशन लॉगआउट, मतलब आप अगर यूज़ कर रहे हैं लारावल, कोई सिंपल सा लारावल आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आप यूज़ कर रहे हैं ब्लेड टेम्पलेट इंजन बाय डिफ़ॉल्ट जो है, तो आप वेब डॉट पी एच पी में ये कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एपीआई जो होता है, जैसे कि आपने एपीआई यूज़ कर रहे हो लारावल को एज ए एपीआई यूज़ कर रहे हो, फ्रंट एंड आप किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हो, जैसे Vue.js रिएक्ट में यूज़ कर रहे हो, तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये देखो, इसमें CSR प्रोटेक्शन डिसेबल होता है, इसका मेन यही है कि इसमें डिसेबल होता है, ठीक है। देखो ये क्या करता है, एचटीएमएल व्यू, देखो मेन इस हमने चार्ट के थ्रू डिफाइन किया हुआ है, रिटर्न करता है एचटीएमएल व्यू, जेसन मतलब जेसन जो आप रिटर्न करो, यस इसमें नो होता है, यूजर सेशन इसमें यस होता है, इसमें नो होता है, फिक्स इसमें नो, इसमें एपीआई होती है, फिर फिक्स या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट एपीआई होती है, ठीक है। कॉमन यूज वेब फेसबुक, ठीक है, एपीआई मोबाइल एजेक्स, ठीक है। व्हाट इज अ मिडिलवेयर इन लारावल, अब ये क्या बोल रहा है कि मिडिलवेयर क्या होता है लारावल में, ठीक है। अब मिडिलवेयर इन लारावल आर द फिल्टर that run before and after your HTTP रिक्वेस्ट, मतलब कि फिल्टर करता है डेटा को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, मतलब आप कह सकते हो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में। मिडिलवेयर इन लारावल आर फिल्टर डेट रन बिफोर और आफ्टर योर HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। दे हेल्प यू इंस्पेक्ट मॉडिफाई और ब्लॉक रिक्वेस्ट बेस ऑफ सर्टन कंडीशन, मतलब आप जैसे आपने कोई लॉजिक लिखा है, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें कोई कंडीशन लगाया है, तो उसको ब्लॉक करना है ब्लॉक कर सकते हो, मॉडिफाई उसके डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई कर सकते हो, या जो भी आप मैनिपुलेट करना चाहते हो कर सकते हो। थिंक्स ऑफ मिडिलवेयर लाइक सिक्योरिटी गार्ड, मतलब हाँ सही बात है, जैसे कि हम किसी ऑफिस में जाते हैं, जो मेन सिक्योरिटी गार्ड होता है वो इस कॉल्ड मिडिलवेयर हो गया उस ऑफिस, मतलब आप इनपुट जैसे ही आप गए अंदर, सिक्योरिटी गार्ड ने आपको चेक किया और फिर आपको अंदर जाने दिया, तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मिडिलवेयर एज काम कर रहा है, और जब आप ऑफिस से आ रहे हो तो सिक्योरिटी गार्ड आपको चेक कर रहा है और फिर आपको भेज रहा है, मतलब उस तरीके से आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो। जो कॉमन ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, राउट चेकिंग, लॉगिंग, क्रॉस हैंडलिंग, मतलब इस तरीके से आप मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। बिल्ड मिडिलवेयर एग्जाम्पल और कैश वेरीफाई बिल्ड है, ठीक है। अब मिडिलवेयर जो हम डिफाइन करते हैं या मिडिलवेयर डिफाइन किया जाता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब ये देखो, जैसे कि ये किया है मिडिलवेयर ऑथ एडमिन ग्रुप, ये हम राउटर में ही हमने मिडिलवेयर यूज किया जाता है, ठीक है। देखो मिडिलवेयर अगर कुछ अपने कस्टम मिडिलवेयर बनाना है तो पीएचपी एडिशन में एक मिडिलवेयर कस्टम मिडिलवेयर बना सकते हो। ये कहाँ जाता है, ऐप एस टी पी पी मिडिलवेयर, देखो जैसे ऐप एस टी पी पी मिडिलवेयर, ऐप एस टी पी पी, ठीक है, ये मिडिलवेयर, ये मिडिलवेयर, यहाँ पर ये मिडिलवेयर इसमें आप यूज़ कर सकते हो, ये प्री डिफाइंड मिडिलवेयर है, ठीक है। जैसे ऑथेंटिकेशन के मिडिलवेयर हैं, ये है, ये प्री डिफाइंड मिडिलवेयर, तो यहाँ फाइल सेव होती है, ठीक है। अब इसको रजिस्टर्ड करना, अब कोई मिडिलवेयर इसको रजिस्टर्ड कहाँ कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐप एच टी पी पी और कर्नल, यहाँ हम उस मिडिलवेयर को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। जो भी हमने मिडिलवेयर बनाया है वो हमें यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। वाई मिडिलवेयर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है मिडिलवेयर के कारण, कीप्स योर कोड क्लीन एंड मॉड्यूलर, एड ऑन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, मेक योर ऐप फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, और आपके डेटाबेस को मतलब एप्लीकेशन को सिक्योर किया जाता है, सिक्योरिटी फीचर है एक तरीके से, ठीक है। व्हाट इज
CSRF प्रोटेक्शन। अब ये सबसे मेन है कि CSRF प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है। CSR क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर ग्रे, ठीक है। क्रॉस साइट CSRF प्रोटेक्शन डिफेंड योर लार्वल ऐप फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्शन, मतलब अनऑथराइज्ड कोई एक्शन एक्टिविटी कर रहा है, जैसे बॉट एक्टिविटी होती है या कोई बॉट के थ्रू आपके एप्लीकेशन में आना जाता है, उसको रोकने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यू आर लॉग इन टू द बैंक, ये फॉर एग्जांपल बैंकिंग साइट के लिए ट्रांसफ़र मनी, मतलब हिडन के थ्रू ट्रांसफ़र, ठीक है। देखो हाउ टू लारल प्रोटेक्ट यू, जनरली शेयर टोकन ई सेशन वेरीफाइड एज पुश पोस्ट डिलीट वेयर इज ऑल राउट इनकी वेब पेज नॉट रिक्वायर्ड है, एपीआई में तो रिक्वायर्ड होता ही नहीं, ठीक है। जैसे ये है मतलब ब्लेड में हमें ऐसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पर यूज़ होता है इस तरीके से होता है जहाँ पर फॉर्म सबमिट होते हैं, ठीक है। अब ये व्हाट हैपन विदाउट इट, हैकर सबमिट फेक फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, स्टील डेटा, प्रोटेक्ट ऑथराइज एक्सेस, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ENV फाइल, ठीक है। पर्पस क्या है भाई, ये ENV फाइल ही लारावल स्टोर द, मतलब ENV फाइल फॉर एग्जांपल मेन इंपॉर्टेंट फाइल होती है ये लारावल में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये है ENV फाइल, ठीक है। ENV फाइल क्यों यूज होती है, ENV फाइल यूज होती है कि क्रेडेंशियल, जहाँ पर हमें डेटाबेस क्रेडेंशियल या मतलब जो भी हमें API की इत्यादि मेल सेटिंग, मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये एक सीक्रेट सेफ फाइल होती है, मेक इजी टू स्विच बिटवीन इन्वायरमेंट लोकल स्टेजिंग, इसमें इजी होता है अगर आप लोकल है, स्टेजिंग है प्रोडक्शन, मतलब ये एक SDLC का एक लाइफ साइकिल है कि आप पहले लोकल में करेंगे, फिर स्टेजिंग में करेंगे, स्टेजिंग डेवलपमेंट सर्वर, स्टेजिंग सर्वर और फिर प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है। इसमें हेल्प होता है, मैनेज होता है, इजी मैनेज होता है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन डेटा को रखने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसको अब ये मेन चीज़ है कि इसको गिट, अगर आप गिट के थ्रू पुश कर रहे हैं कोड तो ये कमिट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, क्लीन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इजी डिप्लॉयमेंट, कीप योर सीक्रेट आउट ऑफ सोर्स कोड, मेक लारावल ऐप स्केलेबल एंड सिक्योर, ठीक है। मेक लारावल ऐप, व्हाट डज लारावल हैंडल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। Laravel handle of database configuration, okay. Laravel handle database setting through a combinations of, ठीक है, ENV फाइल में होता है, कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस फाइल में होता है। Laravel पावरफुल इक्विवेलेंट ORM एंड क्वेरी बिल्डर सॉरी, इक्विवेलेंट ORM एंड क्वेरी बिल्डर, ठीक है। देखो डिफाइन ऑफ डेटाबेस ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये डिफाइन कर सकते हैं आप, कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे तो ये डेटाबेस है, इसके अंदर आपको ये देखो ये SQL आईडी है या MySQL है, इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। लार्वल सपोर्ट मल्टीपल डेटाबेस, ये तो एडवांस फीचर है कि लार्वल मल्टीपल डेटाबेस को सपोर्ट करता है, MySQL, PSQL, SQL आईडी, MongoDB, मतलब जितने भी है वो सपोर्ट करता है। तो इसके अगर आप कोई थर्ड पार्टी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो MongoDB, तो आपको MongoDB का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप इंस्टॉल, ठीक है। और जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो टीवी कनेक्ट में आप उस डेटाबेस को कनेक्ट करके ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लारावल रन ऑन, ठीक है। आप इसको रन कैसे करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। इस तरीके से DBC, ये इसके कमांड्स हैं। डिफाइन और लारावल डेटा, कीप क्रेडेंशियल सेफ यूजिंग ENV, इजी स्विच एनवायरनमेंट लोकल, वही स्टेजिंग प्रोटेक्शन लोकल डैब स्टेजिंग, सेंटराइज सेटअप होता है, वर्क स्मूथली और इक्विवेलेंट एलिक्वेंट एलिक्वेंट ORM और क्वेरी बिल्डर, एलिक्वेंट ORM और क्वेरी बिल्डर इजी हो जाता है, ठीक है।
व्हाट इज़ द आर्टिसन कमांड, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आर्टिसन कमांड क्या होता है? आर्टिसन लारावल कमांड लाइन इंटरफेस इस हेल्प यू ऑटोमेट टास्क, हेल्प करता है जनरेटिंग कोड, रनिंग माइग्रेशन, क्लीन कैसे और क्रिएटिंग कस्टम कमांड्स। आप खुद के कस्टम कमांड भी बना सकते हैं। ठीक है, पीएचपी आर्टिसन लिस्ट बता देता है कि आपके इसमें कौन कौन से कमांड है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर पीएचपी आर्टिसन मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पीएचपी आर्टिसन, ठीक है, ये देखिए ये क्या कर रहा है, इतने ये देखो लिस्ट बता दिया इसने। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट बता दिया। ठीक है, ठीक है, ये पॉपुलर जो है पीएचपी आर्टिसन सर्व स्टार्ट है लोकल डेवलपमेंट सर्वर, मतलब रन करता है, मेक कंट्रोलर कंट्रोल क्रिएट करता है, मेक मॉडल क्रिएट करता है, माइग्रेशन रन करता है, राउटिंग लिस्ट करता है, राउट कैसे क्लियर करता है, कॉन्फ़िगर क्लियर करता है। अब वाई आर्टिसन इज और यूज़ क्यों होता है, आर्टिसन यूज़ क्यों कर सकते हैं? सेव टाइम के लिए, बूस्ट बूस्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब बूस्ट प्रोडक्टिविटी करते हैं, सेंट्रलाइजर्स टास्क अक्रॉस टीम्स, मेक लारावल डेवलपमेंट फन एंड एफिशिएंट, मतलब फन के लिए, फन तो नहीं मतलब एफिशिएंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाउ डू यू क्रिएट ए कंट्रोलर इन लारावल? भाई ये तो सिंपल सी बात है, ए कंट्रोलर इन लारावल हैंड द लॉजिक बिटवीन योर मॉडल एंड व्यू, मतलब कंट्रोल करता है, लॉजिक को कंट्रोल करता है मॉडल और व्यू को। ठीक है, इसका कमांड है पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर ऐसे बनता है जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐप एस टी पी पी कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये तरीके से कंट्रोलर यूज होता है। ठीक है, ये तो आप कस्टम बना सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कंट्रोलर, बेस कंट्रोलर, रिसोर्स कंट्रोलर, एपीआई कंट्रोलर। ठीक है, बेनिफिट ऑफ कंट्रोल लारावल, ऑर्गेनाइज योर लॉजिक, बेनिफिट है कीप राउटर क्लीन, इजियर टू टेस्ट एंड मेंटेन, ईजी होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ पीएचपी आर्टिसन राउट लिस्ट इन कमांड? अरे ये तो यार राउट लिस्ट लिस्ट दिखता है भाई। ठीक है, द पीएचपी आर्टिसन राउट लिस्ट कमांड इन लारावल यूज टू डिस्प्ले और रजिस्टर राउट इन योर एप्लीकेशन इन ए क्लीन टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, पीएचपी आर्टिसन राउट लिस्ट, देखो अगर आप लिस्ट करेंगे तो ये बता देगा। मेथड होते हैं इसमें गेट पोस्ट पुट डिलीट एंड पॉइंट नेम। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। कमांड यूज क्यों करता है? डिबगिंग राउट, चेकिंग ए राउट रेस्टर, आइडेंटिटी मिडिलवेयर टैग यूजर, व्यू ऑल राउट वंस क्रिएटेड, फिल्टरिंग आउटपुट, ये फिल्टरिंग आउटपुट आपकी कमांड्स है। ठीक है, फिल्टरिंग आउट के कमांड्स ये हम यूज़ कर सकते हैं। वाई यूजफुल, सेव टाइम ऑफ डिबगिंग, हेल्प न्यू डेवलपर अंडरस्टैंड ऐप स्ट्रक्चर, इंश्योर ऑल राउटिंग आर रजिस्टर करेक्टली। ठीक है, ये इंश्योर करता है जो ऑल राउटर है रजिस्ट्री करेक्टली है कि नहीं है। ठीक है, ये इंश्योर करता है। व्हाट आर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इज लारावल? ओके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए रिक्वेस्ट इज व्हाट द यूजर ब्राउजर स्टैंड टू योर लारावल ऐप। ठीक है, रिक्वेस्ट व्हाट इज द यूजर ब्राउजर, जो यूजर और ब्राउजर को क्या रिक्वेस्ट आई है, मतलब रिस्पॉन्स इज द व्हाट योर लारावल ऐप स्टैंड, रिस्पॉन्स क्या रिस्पॉन्स भेजना है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल है, हम इसमें रिक्वेस्ट नाम का एक क्लास को यूज़ करते हैं, तो लारावल में हम यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आई है उसमें। ठीक है, रिक्वेस्ट इनपुट नेम आया है, देखो जैसे इनपुट है, की है, क्वेरी है, ये रिक्वेस्टिंग है। ठीक है, देखो इनपुट इनपुट फॉर्म से आया है, यूआरएल से आया है, फोटो अपलोड हुई है, मेथड कौन सा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, गेट पोस्ट आदि जो भी मेथड आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है,
लारावल स्टैंड बैक द रिस्पॉन्स यूजिंग, ठीक है, रिस्पॉन्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखो ये व्यू के लिए है, ये एपीआई के लिए है, ये रिडायरेक्शन के लिए, कस्टम मैसेज के लिए है, ठीक है। ये हम व्यू के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा व्यू है, ये हम एपीआई के लिए यूज़ करते हैं ये, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल इन लारावल, ठीक है। यूज सबमिट ए फॉर्म, मतलब जो फॉर्म सबमिट होता है उसके लिए। राउटिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोलर मेथड, कंट्रोलर प्रोसेस डेटा, लारावल सेंड बैक टू ए रिजल्ट, ठीक है। वाई इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ए कोर ऑफ वेब डेवलपमेंट, ये कोर वेब डेवलपमेंट का एक कोर है। हेल्प टू यू हैंडल यूजर इनपुट सेफ्टली है, हेल्प करता है यूजर के इनपुट को सेफ्टली। अलाउ यू टू रिटर्न एग्जैक्टली वट यू ब्राउजर, अब ये अलाउ करता है रिटर्न, जो आप डेटा रिटर्न कर रहे हैं वो कैसे करना है, जैसे एपीआई क्लाइंट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश वन और बिलोंग टू द लारावल, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट ओआरएम रिलेशन आ गए हैं, ठीक है। बोथ हैश वन और बिलोंग टू डिफाइंड वन टू वन रिलेशन बिटवीन मॉडल बट वो डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, हैश वन और बिलोंग टू, हैश वन और बिलोंग टू define one to one relationship between model but from different direction। हैश वन, I have one, हैश वन मतलब यूज द पेरेंट्स मॉडल सेव इन चाइल्ड, मतलब पेरेंट चाइल्ड को करता है, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी की और चाइल्ड की, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और बिलोंग टू क्या करता है, यूज द चाइल्ड मॉडल से बिलोंग टू पेरेंट, जो चाइल्ड मॉडल है वो बिलोंग करता है पेरेंट्स को, ठीक है। Tipper has one. The model has two foreign key on the other table belong to the model on the foreign key इन द ऑन द टेबल, ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक टेबल है, बी एक टेबल है, ठीक है। अब ए की जो प्राइमरी आईडी है वो बी में एज ए फॉरेन की है, तो यहाँ पर करेगा, अगर ए से मेरे को बी में कनेक्ट करना है तो हैश वन करेगा, अगर बी से ए में करना है तो बिलोंग टू यूज होगा, ठीक है। देखो पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है। हाउ डू यू यूज एलिक्वेंट ओ आर एम, एलिक्वेंट ओ आर एम क्या है, वाई यूज किया जाता है, एलिक्वेंट इन लारावल बिल्ड ए ओ आर एम ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर, ठीक है, इज अलाउड टू इंटरेक्ट विथ योर डेटाबेस टेबल पीएचपी ऑब्जेक्ट स्टैंड ऑफ राइटिंग रो एसक्यूएल क्वेरी, सुपर क्लीन सुपर पावरफुल, ठीक है। अब हमने कोई मॉडल बनाया जैसे स्टेप, उसमें हमने, ठीक है, ठीक है। देखो इसका स्टेप टू मॉडल प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया है। ये देखो इसके, अब मॉडल कौन से यूज़ करे हमने, ठीक है, फैच ऑल रिकॉर्ड्स, फाइंड स्पेसिफाई रिकॉर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक, एक एलुकेंट रिलेशनशिप कितने टाइप से होते हैं, हैश वन हैश मनी बिलोंग टू मनी, हैश वन हैश मनी बिलोंग टू मनी, ठीक है। बोनस फीचर एलुकेंट, बिल्ड ए सॉफ्ट डिलीट मास असाइनमेंट विथ डॉलर फिल लेवल, इजी पेजिनेशन क्वेरी स्कोप एक्सेस मोड, ठीक है। देखो क्रिएट होता है, रीड होता है, रीड मतलब ऑल फाइंड हो सकता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके फीचर है, एलिक्वेंट वर्ब के फीचर है। व्हाट इज ए पॉलिसी ऑफ लारावल, अब क्या है भाई, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पॉलिसी ऑफ लारावल, ठीक है, ये मेरे से भी पूछा गया था, ये क्या है, ए पॉलिसी इन लारावल इज वे टू ऑर्गेनाइज द मैनेज ऑथेंटिकेट लॉजिक फॉर द यूर मॉडल, ठीक है। अब इसका सिंपल है, कैन दिस यूजर डू दिस एक्शन ऑन दिस मॉडल, ठीक है। वाई यूज पॉलिसी, clearly separate or your authentication logic, apply different permission to the different user role, easy manage who can view, create update release by record, example user case, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, देखो इसके हम पॉलिसी,
ठीक है। पॉलिसी हम ऐसे, उसकी कमांड है पीएचपी आर्टिसन में एक पॉलिसी, मॉडल कौन सा करना है, ठीक है। व्यू क्रिएटेड डिफाइंड, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर माइग्रेशन इन लारावल। अब माइग्रेशन क्या है भाई? Migration in Laravel like a version control for your database. They allow you to create, modify and share database table using PHP instead of SQL, just like Git for your database. ठीक है। अब माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन में हम जो बनती है उसमें डेटाबेस की स्कीमा या डिज़ाइन को वो करते हैं, ठीक है। ठीक है। यूज क्यों हो जाता है? ठीक है। नो नीड टू मैनुअली राइट एसक्यूएल। इसमें हम मैनुअली एसक्यूएल राइट नहीं कर मतलब की ज़रूरत नहीं होती है। टीम मेंबर के टीम मेंबर जो हमारा टीम मेंबर है कैन सिंक्रोनाइज डेटाबेस स्ट्रक्चर इजीली। मतलब आपके जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में मल्टीपल आपकी टीम काम कर रही है, जो आपका कलीग है या जो आपके टीम कलीग है वो इजी का मतलब यूज़ कर सकता है। कीप डेटाबेस चेंज ऑर्गेनाइज ट्रैकेबल एंड रिवर्सेबल, ठीक है। अगर आप डेटाबेस चेंज होता है तो उसको इजी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे हमने एक भी टेबल बनाया है, इस टेबल में हमें ऐसे कि कोई बनाना है, ठीक है, ये ड्रॉप करना है। अब अगर माइग्रेट करेंगे तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगी, और रोल बैक करेंगे तो रोल बैक हो जाएगी, ठीक है। बेनिफिट ऑफ लारवल माइग्रेशन। बेनिफिट क्या है यार? कीप डेटाबेस कंसिडर अक्रॉस एनवायरनमेंट, इजी कोलैबोरेट ऑफ डेटाबेस डीबी चेंज, वर्जन कंट्रोल ऑफ स्कीमा। जो डेटाबेस स्कीमा है उसको जो पिक्चर क्या है? क्रिएट टेबल, रन माइग्रेशन, रोल बैक और रीसेट ऑल, ठीक है। ये इसके फीचर्स है। तो ये डेटाबेस माइग्रेशन के फीचर है। व्हाट इज ए सीडर इन लारावल। अब सीडर क्या है भाई? ए सीडर इन लारावल इज यूज टू पॉपुलेट योर डेटाबेस विद टेस्ट और सैम्पल डेटा, ठीक है। मतलब आपको जो डिफ़ॉल्ट टेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल से हम भेजते हैं तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या होने चाहिए, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ऑटो फिल माई डेटाबेस विथ फेक बट यूजफुल डेटा। फेक होता है बट यूजफुल होता है। पीएचपी में रन सीडर, इस तरीके से रन सीडर हम यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे ये है, मैं इसका बता भी देता हूँ। यहीं पर ही ये है सीडर, ठीक है। ये हम सीडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सीडर सीडर से होता है, यहाँ पर इसकी फाइलें बनती है, ठीक है। ठीक है। ऑल सीडर के लिए हम ऐसे करते हैं, और वन अगर कोई सिंगल सिंगल यूज़र करना है तो हम पी एच पी आर्टिसन डी वी सीट क्लास यूजर टेबल हम इस तरीके से करते हैं। समरी क्या है इसका? क्रिएट सीडर, इस तरीके से सीडर, रन ए सीडर, ये करना है, रन और सीडर, ठीक है। फेक डेटा, फेक तो वो तो फेक डेटा है। टेस्टिंग फेक यूजर प्रोटेक्शन क्रिएटेड डिफॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज ए फैक्ट्री इन लारावल। फैक्ट्री क्या है भाई? ए फैक्ट्री इन लारावल यूज अ जनरेट फेक डेटा फॉर मॉडल्स, परफेक्ट फॉर टेस्टिंग सीडिंग एंड क्विकली क्रिएट मल्टीपल डेटाबेस रिकॉर्ड, ठीक है। फैक्ट्री क्या होता है कि अगर आपको जैसे कि मतलब कोई डेटा है आपके पास डेटा ही नहीं है, आपको टेस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? फैक्ट्री मेथड के थ्रू हम फेक डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। वाई यूज़ फैक्ट्री? फैक्ट्री यूज़ करते हैं जैसे मैंने बताया है, क्रिएट फॉर टेस्टिंग, हेल्प फिल फॉर डेटाबेस विद डमी डेटा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो हमने एक कमांड बनाई पहले, डेटाबेस फैक्ट्री का एक फ़ाइल बनाया पीएचपी में एक फैक्ट्री, ठीक है। जैसे कि यूजर मॉडल है उसका एक फैक्ट्री बनाया। देखो फैक्ट्री यहाँ होता है, इधर होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, देखो ये है, ये देखो फैक्ट्री बनाया ना इसने। इस तरीके से हम बिग डेटा बनता है यूजर का, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये देखो इस फंक्शन में फेक हो रहा है, जैसे ये हो रहा है फेक नेम, फेक यूनिक सेव नेम। इस तरीके से हम फेक डेटा का एक बेल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब क्रिएट करना है तो इस तरीके से क्रिएट करना है, डस्ट रिकॉर्ड करना है तो, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? थिंकर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं,
सीडर के यूज़ से यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समरी है, मेक फैक्ट्री डिफाइंड, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। 1 रिकॉर्ड करना है तो ये है कि मल्टीपल 10 रिकॉर्ड करना है, जितना भी करना है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज़ केस, रियल लोड, अब अब मैं हम जैसे फॉर एग्जांपल लोडिंग के लिए, लोड मतलब डेटाबेस में अगर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपने बनाई है उसकी लोडिंग की टेस्ट करनी है, ठीक है। अगर आपको डेमो डेटा चाहिए उसके लिए यूज़ होता है। से, सिमुलेट रियल वर्ल्ड ऐप यूजेस डूरिंग, मतलब रियल वर्ल्ड में आपकी एप्लीकेशन कैसा बिहेव करेगी अगर आप टेस्टिंग के केस में, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। व्हाट इज ए लारावल कलेक्शंस, लारावल कलेक्शन क्या है भाई? ये लारावल कलेक्शन इज वेपर अराउंड एन एरे ऑफ डेटा विच पावरफुल चेनेबल मेथड टू द मैनिपुलेटेड डेटा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, कलेक्शन क्या है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि एक है, इसमें हम मैनिफेस्टो लारा कलेक्शन, इसको हम जैसे जैसे हम चैनेबल मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में मैप होता है, फील्ड है, रीडेबल एक्सपीरियंस, वर्क एनी डेटा नॉट जस्ट सेव टाइप, ठीक है। जैसे कि ईच यूज कर सकते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, वेयर कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, ठीक है। देखो समरी, लूप आइटम ईच कर सकते हैं, फिल्टर आइटम फिल्टर वेयर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म वैल्यू मैप कर सकते हैं, गेट कॉलम प्लग कर सकते हैं, काउंट, ठीक है, ये हम फिल्टर कर सकते हैं। वेट आर फ्रॉम रिक्वेस्ट इज लारावल, ठीक है। वेट आर फ्रॉम रिक्वेस्ट इज लारावल, ए फ्रॉम रिक्वेस्ट इन लारावल इज ए कस्टम रीड क्लास यूज हैंडल वैलिडेट एंड ऑथराइज लॉजिक, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट इन फ्रॉम रिक्वेस्ट इन, ठीक है, मतलब वैलिडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है। अब एस टी पी रिक्वेस्ट, जैसे कि ये एस टी पी पी एफ एस टी पी पी, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये बनाने, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब कि वैलिडेट करना, डेटा को वैलिडेट करना, ठीक है। जैसे कि हाँ ये देखो, जैसे वे रूल्स हैं, अगर आपका फॉर्म है जैसे नेम ईमेल पासवर्ड, तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग मैक्सिमम, इस तरीके वैलिडेट कर सकते हैं हम, ठीक है। वैलिडेट कर सकते हैं और थ्रेंड कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। व्हाट इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज डिजाइन पैटर्न वेयर ए क्लास रिसीव डिपेंडेंसी फ्रॉम द आउटसाइड इंस्टेंट ऑफ क्रिएटिंग द itself in Laravel. This help make your code for flexible, testable and clean, ठीक है। जैसे कंट्रोलर, राउट, क्लस्टर, मिडिलवेयर, इवेंट, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये देखो इस तरीके से यूजर सर्विस बनाया मैंने, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसको वो कर दिया, ठीक है। डिकपलिंग अच्छे से होता है, इरेजर टेस्टिंग होती है, रीयूजेबिलिटी होती है, क्लीनर कोड होता है, ठीक है। रीड, व्हाट आर फेसिड, फेसिड्स इन लारावल, फेसिड क्या होता है? फेसिड्स इन लारावल स्टैटिक लाइक इंटरफेस क्लासेस अवेलेबल लारावल सर्विस कंट्रोलर, ठीक है। फिर मतलब एक पैकेज है जिसमें मतलब इंटरफेस टाइप का है, जिससे हम हेल्प से हम किसी भी क्लास को कॉल कर सकते हैं। इस शॉर्टकट और इसका सिंपल है, इस शॉर्टकट और विंडो टू एक्सेस पावरफुल लारावल फीचर विथ ए क्लीन सिंटैक्स, ठीक है। जैसे हम ये कैच यूज कर सकते हैं, ठीक है। फीड के फैसिड, फैसिड, फैसिड के क्या होता है, कॉमन लारावल फैसिड्स, फैसिड होता है राउट, कैसे डीवी, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फैसिड के बेनिफिट क्या है?
static like access to Laravel service, benefit clean reliable syntax with full proper behind scenes resolved with Laravel service controller. ठीक है. हाउ डज लारावल हैंडल सेशन. लारावल हैंडल कैसे करता है यार सेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. लारावल हैंडल कैसे करता है. ए सेशन इज वे स्टोर यूजर डेटाबेस एक्सेस मल्टीपल रिक्वेस्ट. ठीक है. लारावल प्रोवाइड ए सिंपल पावरफुल एपीआई टू मैनेज सेशन एंड मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शंस. ठीक है. अब कौन कौन से स्टोरेज, फाइल, कुकी, डेटाबेस, रिलीज एरे. जैसे सेशन ड्राइव अगर फाइल किया आपने तो ये फाइल में सेव होता है. जैसे इसकी कॉन्फ़िग है कॉन्फ़िग सेशन डॉट पी एच पी. जैसे मैं दिखा देता हूँ कॉन्फ़िग, ये है देखो सेशन डॉट पी एच पी. इसका डिवाइस है सेशन ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट फाइल है. ठीक है. यू कैन कंट्रोल लाइफ टाइम एक्सपायरी कुकी नेम सिक्योर सेटिंग स्टोरेज डिवाइस. ठीक है. जैसे लॉगिन है, फ्लैश मैसेजिंग है, कार्ट आइटम है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. जैसे सेशन है, सेशन आईडी है, इस तरीके से सेशन टाइप टीबी, मतलब इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं समरी टाइप का. 29 क्वेश्चन है, खत्म हो गया. व्हाट आर क्यू इन लारावल. अब क्यू क्या होता है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यू इन लारावल अलाउ यू टू डिफाइन टाइम कंज्यूमिंग टास्क फॉर द बैकएंड प्रोसेस के लिए टू बी प्रोसेस इन बैकग्राउंड. क्यू लेट लारावल से आई विल हैंडल दिस लेटर, लेट द यूज कंटिन्यू नाउ. ठीक है. मतलब जो हैवी एप्लीकेशन है वो रन टाइम पे हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम क्यू के थ्रू बैकग्राउंड प्रोसेस कर सकते हैं. जैसे कि लाइक एग्जांपल सेंडिंग 1000 इमेज प्रोसेसिंग या एपीआई के थ्रू कुछ भी हमें करना है. हाउ टू क्यू वर्क इन लारावल. एक जॉब क्रिएट करते हैं, जॉब इन प्रोसेस ऑन क्यू, क्यू वर्क पिकअप जॉब प्रोसेसिंग इन बैकग्राउंड. ठीक है. जैसे डेटाबेस हम स्टोरेज डेटा डीबी टेबल रेडिस में यूज़ करते हैं, मैंने स्टॉक में कर सकते हैं, लाइट वेट जॉब क्यू एसक्यूएस में करते हैं, सिक्वेनाइज में कर सकते हैं. ठीक है. पीएचपी आर्टिसन क्यू वर्क. ठीक है. बेनिफिट इज क्यू फास्टर यूजर एक्सपीरियंस, टास्क आर डन आफ्टर रिस्पॉन्स, स्केलेबिलिटी होती है, हैंडल 2000 ऑफ जॉब इजली, रिट्राइक मैकेनिज्म होता है, फील्ड जॉब कैन यू रिट्राइक ऑटोमेटिकली, डीकपलिंग होती है कि लॉजिक सेपरेट फ्रॉम द रिक्वेस्ट. मतलब इसका यूज़ सबसे बेस्ट यूज़ है इसका कि अगर आपके एप्लीकेशन रन टाइम पर नहीं हैंडल हो रही है, हैवी 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 कोई प्रोसेस है, तो उसको आप क्यू के थ्रू बैकएंड प्रोसेस कर दिए, जिससे वो हम इजी उसको मैनेज कर सकते हैं. मतलब उसमें सारे टेस्ट केसेस कवर कर सकते हैं. कोई क्यू या कोई जॉब्स फीड हो रही है, क्यू फीड हो रही है, उसको रिट्राइव कर सकते हैं. रिट्राइव मैकेनिज्म हम इजी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. देखो क्यू कनेक्शन डेटाबेस पीएचपी आइटम मेक जॉब सेंड ईमेल. देखो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. देखो डिस्पैच कर सकते हैं, ये रिट्राइव कर सकते हैं क्यू जॉब. ठीक है. इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. वाई सॉरी व्हाट इज ए जॉब इन लारावल. ठीक है. ए जॉब इन लारावल क्लास दैट सेपरेट टास्क यू कैन यूजली द बैकग्राउंड. मतलब जॉब और क्यू बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए ही यूज़ होता है. ठीक है. देखो ये जॉब है, जो क्यू के थ्रू ये जॉब है, ये जॉब बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए यूज़ होता है. मतलब बैकग्राउंड, मतलब जैसे हम क्रोन कमांड है उसके बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए यूज़ होता है. ठीक है. इसके लिए. ठीक है. डिस्पेचेबल, क्यूएबल. ठीक है. दोनों एक ही साथ पैरेलली यूज होते हैं. अब बेनिफिट ऑफ जॉब इन लारावल. ठीक है. बेनिफिट क्या है. बैकग्राउंड कीप एप फास्ट एंड रीचेबल, रिट्राइव जॉब कैन ऑटो. ठीक है. ठीक है. जॉब होता है, डिस्पैच होता है, हैंडल होता है. मेथड वेयर जॉब है लॉजिक. ठीक है. बैकग्राउंड प्रोसेसर है रीडेबल, टेस्टेबल, स्केबल. समरी जॉब ए टास्क क्लास टू रन ए बैकग्राउंड लॉजिक, डिस्पैच सेंड जॉब ए क्यू ऑन रन इन इट. अगर आपको टेस्ट करना है वह जॉब हैंडल के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं. ओके. चलो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है.
If you enjoy the video, do not forget to like, share and subscribe to EduProtech and it and hit the bell icon so you never miss any update. ठीक है, any update. Thanks for watching and I will see you for next one. Happy coding.